हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट निकालने हैं आइडेंटिटीज का यूज करके। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है x+4 इंटू x+10। यहाँ जो x+4 और x+10 दिया गया है जिसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो सबसे पहले इनको आइडेंटिटीज़ के साथ कंपेयर करवाएंगे। जिस आइडेंटिटी के साथ ये मैच कर रहा है उसी का फॉर्मूला लगा के इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट गिवन है उसमें है x+4 और सेकंड ब्रैकेट में गिवन है x+10, यानी दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेम है और जो दूसरी टर्म है वो अलग अलग है। तो ऐसा एक ही आइडेंटिटी में होता है, x+a इंटू x+b इज इक्वल्स टू x² + a+b इंटू x+ab। अब इस आइडेंटिटी के साथ अगर कंपेयर करवाओगे तो x की जगह पे हमारे पास x ही है, a की जगह पे है 4 और b की जगह पे है 10। तो यही वैल्यूज पुट कर दो, ये बन जाएगा x+4 इंटू x+10 इज इक्वल्स टू x² प्लस 4 + 10 इंटू x+4 इंटू 10। अब जो सोल्व हो रहा है उसको सोल्व कर लेंगे। x² एज इट इज़ रह जाएगा, 10 + 4 होते हैं 14, साथ में x है तो x आ जाएगा, +4 10 जा 40 और यही हमारा आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट गिवन है x+8 इंटू x-10। यहाँ भी वही करना है, पहले दोनों ब्रैकेट में देखेंगे ध्यान से तो जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों की सेम है और सेकंड टर्म जो कि 8 और -10 हैं वो अलग अलग हैं। तो इसको अगर आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करोगे तो ये भी यही बन जाएगी x+a इंटू x+b। तो ये वाला सम आप खुद से करेंगे, आइडेंटिटी यही लगेगी x+a इंटू x+b इज इक्वल्स टू x² प्लस a+b इंटू x+ab। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में गिवन है 3x+4 इंटू 3x-5। यहाँ जो ब्रैकेट हैं उनमें भी फर्स्ट टर्म सेम है 3x और 3x, जो सेकेंड टर्म है दोनों ब्रैकेट की वो 4 और -5 हैं, यानी कि अलग अलग हैं। तो इसमें भी यही आइडेंटिटी यूज़ होगी। सॉल्यूशन में लिखेंगे आइडेंटिटी x+a इंटू x+b इज इक्वल्स टू x² प्लस a+b इंटू x+ab। यहाँ x की जगह पे हमें 3x पुट करना है, a की जगह पे 4 और b की जगह पे -5। जब ये वैल्यूज पुट करोगे तो ये बनेगा 3x+4 इंटू 3x-5 इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 4 - 5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू -5। अब जो सोल्व हो रहा है उसको सोल्व कर लो, जैसे स्क्वायर ओपन हो रहा है उसको स्क्वायर ओपन कर दो, जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है उन नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। तो जो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये बन जाएगी टर्म 9x का स्क्वायर। 4 और -5 जब करोगे तो माइनस का 1 बनेगा, -1 जब 3x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा माइनस का 3x। 4 5 जा 20 होते हैं और प्लस माइनस माइनस, यानी 9x² - 3x - 20 आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है y² प्लस 3/2 इंटू y² - 3/2। यहाँ दोनों ही ब्रैकेट में जो टर्म गिवन है वो सेम है, y² और 3/2 ही है दोनों ब्रैकेट्स में, बस फर्क है तो साइन का, एक में प्लस दे रखा है एक में माइनस दे रखा है। तो ऐसी आइडेंटिटी हमारे पास होती है जिसमें टर्म्स तो सेम होती हैं a b करके, लेकिन बीच का साइन एक में प्लस और एक में माइनस होता है। तो ये आइडेंटिटी है a+b इंटू a-b और इसका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ a की जगह पे y² और b की जगह पे 3/2 पुट कर देंगे। तो यही वैल्यूज पुट की, तो ये बन गया y² प्लस 3/2 इंटू y² - 3/2। अब a की जगह पे हमें y² रखना था और a का भी स्क्वायर है, यानी y² का भी स्क्वायर हो जाएगा -3/2 का स्क्वायर। अब अगर पावर की भी पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाती हैं, जैसे कि y की पावर 2 है और उसकी भी पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये बनेगा y की पावर 4। -3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये बनेगा 9/4 और यही आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में गिवन है 3 - 2x इंटू 3 प्लस 2x। यहाँ भी दोनों ब्रैकेट की टर्म्स तो सेम है, 3 और 2x हैं, बस फर्क है तो साइन का फर्क है, एक में माइनस दे रखा है एक में प्लस, तो फिर से यही आइडेंटिटी लगेगी। ये वाला सम आप खुद से करेंगे, आइडेंटिटी ये यूज करनी है a+b इंटू a-b इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह पे 3 और b की जगह पे 2x पुट करना है, उसके बाद सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बिना मल्टीप्लाई किए हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 103 की मल्टीप्लाई करनी है 107 से,
ऐसी कोई आइडेंटिटी है नहीं कि सीधा दो नंबर की मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले हम इन नंबर्स को इस तरीके से लिख लेंगे जिससे कि वो किसी आइडेंटिटी के साथ मैच कर जाएं। जैसे 103 और 107 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 100 + 3 × 100 + 7। यहाँ दो ब्रैकेट हमने बना लिए, दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म जो है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी से जब कंपेयर करवाओगे तो ये आइडेंटिटी के साथ मैच करेगा x + a × x + b के साथ। तो ये बनेगा x² + a + b × x + ab। अब जहाँ x है वहाँ पे 100 पुट कर दो, जहाँ a है वहाँ पे 3 और जहाँ b है वहाँ पे 7। तो ये बनेगा 100 + 3 × 100 + 7 = 100 का स्क्वायर प्लस 3 + 7 × 100 + 3 × 7। अब जो स्क्वायर है इनको ओपन कर लो तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000 प्लस 3 और 7 होंगे 10 और 10 की मल्टीप्लाई जब 100 से करोगे तो ये बनेगा 1000 और 3 7 जा होते हैं 21। जब इन सभी नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 11,021। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट हमें गिवन है 95 × 96। यहाँ भी वैसे ही करना है। इन दोनों नंबर्स को हम पहले ब्रेक करके इस तरीके से लिख लेंगे कि किसी आइडेंटिटी के साथ मैच कर जाए। तो ये वाला सम आपको खुद को करना है। हिंट मैं एक दे रही हूँ कि 95 और 96 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 90 + 5 × 90 + 6। और जब ये ब्रैकेट होंगे इनमें दोनों फर्स्ट टर्म जो है वो सेम है और जो दोनों की दूसरी जो टर्म है वो अलग अलग हैं। तो आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करेगा x + a × x + b के साथ और बनेगा ये x² + a + b × x + ab। जहाँ x है वहाँ 90 रख देना, जहाँ a है वहाँ 5 और जहाँ b है वहाँ 6। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट 104 × 96। यहाँ भी वैसे ही करना है। दोनों नंबर्स को हम पहले ब्रेक कर लेंगे इस तरीके से कि वो आइडेंटिटी के साथ मैच करे, लेकिन यहाँ पे एक नंबर 100 से छोटा है और एक नंबर 100 से बड़ा। तो एक नंबर को हम 100+ की फॉर्म में लिखेंगे और एक नंबर को 100- की फॉर्म में, जिससे हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे 104 × 96 = 100 + 4 × 100 - 4। अब यहाँ दोनों ब्रैकेट में टर्म्स सेम है, 100 और 4 ही हैं दोनों ब्रैकेट में, बस फर्क है तो साइन का। तो ये आइडेंटिटी हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। ये आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है a + b × a - b के साथ और इसका फॉर्मूला ओपन होके होता है a² - b²। यानी जहाँ a है वहाँ 100 पुट कर दो, जहाँ b है वहाँ पे 4। तो ये बनेगा 100 + 4 × 100 - 4 = 100 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और 4 का स्क्वायर होता है 16। जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9,984 और यही हमारा आंसर है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। हमें प्रॉपर्टीज यूज करके फैक्टराइज करना है। जहाँ भी तुम्हें फैक्टराइज टर्म दिखे, फैक्टराइज वर्ड दिखे, वहाँ पे ये समझ लेना कि जो आइडेंटिटीज हैं उनकी इन्वर्टिव फॉर्म लगेगी। देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट में गिवन है 9x² + 6xy + y²। तो जहाँ भी टर्म्स में तुम्हें स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे पहले क्या कर लेना, कंप्लीट स्क्वायर बना लेना उसको। इसको अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 6xy है, इसको ब्रेक करके लिख लेंगे 2 × 3x × y प्लस y का स्क्वायर है तो y का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आइडेंटिटी के साथ कंपेयर हो रहा है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लिखेंगे a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर होता है। आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करवा के इसको a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो ये बनेगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 × 3x × y प्लस y का स्क्वायर = 3x + y का होल स्क्वायर। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, स्क्वायर है तो दो बार ओपन करके लिख दो 3x + y × 3x + y। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट हमें गिवन है 4y का स्क्वायर - 4y + 1। यहाँ भी वैसे ही करना है, जो स्क्वायर वाले टर्म हैं उनको पहले कंप्लीट स्क्वायर बना लो। तो 4y का स्क्वायर हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर माइनस 4y जो है इसको लिख सकते हैं 2 × 2y × 1 प्लस 1 जो है वो 1 का स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर वापस 1 ही आना है। अब यहाँ से ये आइडेंटिटी से कंपेयर हो रहा है, 2y को अगर a माने, 1 को अगर b माने तो ये बनेगा a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर और ये आइडेंटिटी होती है a - b के होल स्क्वायर के इक्वल।
तो यहाँ से हमारा सम जो है वो भी इस तरीके से आ जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2y माइनस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल। यही आंसर है, लेकिन जो स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। यहाँ दोनों ही नंबर स्क्वायर की फॉर्म में है तो दोनों को कंप्लीट स्क्वायर बना लो। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 है और 100 10 का कंप्लीट स्क्वायर होता है, इसका मतलब y बाय 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी के साथ अगर कंपेयर करवाओगे तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जहाँ a है वहाँ x रख दो, जहाँ b है वहाँ पे y बाय 10। तो ये बनेगा x का स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई बाय 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाय 10, और यही आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें एक्सपेंड करने हैं आइडेंटिटीज का यूज करके। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो ऐसा ही सम हमने एग्जाम्पल्स में किया था। जब इसको आइडेंटिटी के साथ मैच करोगे तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो वहाँ से आप इजीली इसको कर भी सकते हैं, तो ये आपको खुद को करना है। फिर इसके बाद इसको आइडेंटिटी से मैच करवा लेना, जहाँ a है वहाँ पे x रख देना, जहाँ b है वहाँ पे 2y रख देना, जहाँ c है वहाँ पे 4z, और वैल्यूज़ को सोल्व कर लेना। जहाँ स्क्वायर ओपन हो रहे हैं स्क्वायर ओपन कर देना, जहाँ मल्टीप्लाई हो नंबर्स की वहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए इसी का अगला पार्ट 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये भी वैसे ही है, 3 टर्म्स हैं और कंप्लीट का होल स्क्वायर दे रखा है, तो हमारे पास इसकी एक ही आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो उससे ही हम इसको करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के। अब जहाँ a है वहाँ 2x रख दो, जहाँ b है वहाँ माइनस का y रख दो, जहाँ c है वहाँ पे z रख दो। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो वैल्यू माइनस की है वो माइनस की एज इट इज़ लेनी है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में प्लस के साइन है सभी, माइनस का साइन नहीं है। तो ये बनेगा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। अब यहाँ से अगर स्क्वायर ओपन करोगे तो ये फर्स्ट टर्म जो है 2x का होल स्क्वायर ये बन जाएगी 4x का स्क्वायर, माइनस का जो स्क्वायर है वो प्लस का ही होता है तो y स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़, प्लस जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब 2 2 ज़ा 4, एक्स वाई ही होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस की टर्म आ जाएगी ये। ऐसे ही 2yz प्लस माइनस माइनस होता है, 2 2 ज़ा 4 zx या xz भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि सभी टर्म्स हैं अलग अलग तो ऐड होंगी नहीं आपस में, और यही रह जाएगा आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो ये भी वही है, 3 टर्म हमें ब्रैकेट में गिवन है और कंप्लीट का स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे। बस फर्क क्या है, a की जगह पे माइनस 2x, b की जगह पे 3y और c की जगह पे 2z। तो ये आपको खुद से ही करना है। फिर इसके बाद पार्ट 4 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ भी 3 टर्म गिवन है, तीनों का स्क्वायर दे रखा है। यही आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली। a की जगह पे 3a रखना है, b की जगह पे माइनस का 7b और c की जगह पे माइनस का c रखना है। जब सोल्व करोगे तो आंसर इजीली आ जाएगा, आपको खुद को ही करना है ये सम भी। फिर इसके बाद 5th पार्ट में गिवन है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो ये भी इजीली हो जाएगा इसी तरीके से, यही आइडेंटिटी यूज़ करके सिर्फ a की जगह पे माइनस 2x, b की जगह पे 5y और c की जगह पे माइनस का 3z रखना है और इनको सोल्व कर लेना है। तो ये आप खुद से करेंगे। फिर इसके बाद देखिए 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी वही है, 3 टर्म्स गिवन है, हमें तीनों का कंप्लीट का स्क्वायर करना है। फिर से वही आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली। तो देखिए आइडेंटिटी लिखेंगे सबसे पहले। अब जब आइडेंटिटी से कंपेयर करवाएंगे तो a की जगह हमें लिखना है 1/4a, b की जगह पे लिखना है माइनस का 2b और c की जगह पे लिखना है 1। यही वैल्यूज़ पुट कर दो, ये बनेगा 1/4a का होल स्क्वायर
प्लस -1/2 b का होल स्क्वायर प्लस c की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस का 1/2b प्लस 2 इंटू -1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। सिर्फ जो क्वेश्चन हमें दे रखा था उसी की वैल्यूज़ हमने आइडेंटिटी में पुट करवा दी हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर जो है उनको ओपन कर लो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 a का स्क्वायर a स्क्वायर ही आ जाएगा। माइनस का अगर स्क्वायर करोगे तो वो प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर रह जाएगा। फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट टर्म है 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b, यहाँ जो 2 है नीचे डिनोमिनेटर में वो ऊपर वाले 2 को कैंसिल कर रहा है, प्लस माइनस की टर्म माइनस बना देंगी, 1 1 जा 1 होता है, डिनोमिनेटर में 4 बचा है साथ में a भी, तो यहाँ अच्छे से सोल्व कर लेना। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करके जो टर्म्स बाकी की रह जाएंगी वही लिखनी है। ऐसे ही अगली टर्म में भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा है माइनस का b। फिर अगली टर्म में 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा तो ये बना देगा 1/2a। तो यही आंसर है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो यहाँ मैंने पहले ही कहा था कि फैक्टराइज जहाँ वर्ड आ जाए वहाँ पे हमेशा आइडेंटिटी की इन्वर्टिव फॉर्म लगेगी। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 वेरिएबल हैं x, y और z, और उसके बाद वाली जो टर्म्स हैं x, y, y, z, zx इस तरीके से हैं। तो हमारी जो आइडेंटिटी हम पिछले क्वेश्चंस में यूज़ करते आ रहे हैं वही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली, बस उसकी इन्वर्टिव फॉर्म लगानी है। तो सबसे पहले जो नंबर्स हमें गिवन है उसको कंप्लीट स्क्वायर में लिख लो। जैसे 4x का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर, 9y का स्क्वायर है ये बनेगा 3y का होल स्क्वायर, 16z स्क्वायर है ये बनेगा 4z का होल स्क्वायर। 12xy को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y, 24yz को लिख सकते हैं 2 इंटू 3y इंटू 4z, और 16xz को लिख लेंगे 2 इंटू 4z इंटू 2x। आइडेंटिटी इन्वर्टिव फॉर्म में बता देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली है। लेकिन यहाँ आइडेंटिटी में हर जगह प्लस का साइन है और हमारा जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें लास्ट की 2 टर्म में माइनस का साइन आया है। इसका मतलब ये है कि या तो 2x या फिर 3y या फिर 4z, इन तीनों में से कोई एक टर्म पक्का माइनस की होगी। अब कौन सी टर्म माइनस की है तो ये देखने के लिए जो टर्म माइनस की हैं उनमें वेरिएबल चेक करो। जैसे लास्ट की 2 टर्म्स 2 इंटू 3y इंटू 4z माइनस की है, यहाँ पे वेरिएबल है yz, और लास्ट वाली टर्म में 4z इंटू 2x, यहाँ पे वेरिएबल है z और x, यानी दोनों टर्म में z वाली टर्म है तो z वाली ही माइनस की होगी। तो हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके लिख लेंगे थोड़ा सा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि z वाली टर्म माइनस की है तो माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y। अब यहाँ माइनस की जगह पे लिखेंगे प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस का 4z प्लस 2 इंटू 4z माइनस का इंटू 2x। यहाँ से इसकी इन्वर्टिव फॉर्म बनाएंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर की उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे हम और यही आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट दे रखा है इसी का पार्ट 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। यहाँ भी वही है, 3 वेरिएबल गिवन है x, y और z, उसके बाद वाली जो टर्म है x, y, yz, zx इस तरीके से हैं। तो हमारी आइडेंटिटी वही रहेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली, बस उसकी इन्वर्टिव फॉर्म में हमें दे रखा है, हमें स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले जिस टर्म का भी कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म में हमें 2x स्क्वायर दे रखा है तो 2 को भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। अब 2 जो है वो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, तो हम 2 को देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 और √2 की मल्टीप्लाई √2 का होल स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर वापस 2 ही आ जाएगा, तो हम 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही y का जो स्क्वायर दे रखा है वो तो y का स्क्वायर बन ही जाएगा, लेकिन जो 8z स्क्वायर है वहाँ पे 8 का स्क्वायर बनाना थोड़ा सा अलग होगा। कैसे होगा? क्योंकि 8 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता,
8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आएंगे। अब जो पहले दो 2 हैं वो कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में रह जाएगा 2। और अभी मैंने बताया 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर। अब अगर कोई दो टर्म मल्टीप्लाई में हो और दोनों की पावर भी सेम हो तो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे और पावर सेम रह जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे कि 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 8 को हम 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा √2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2√2z का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2x इंटू y प्लस 2 इंटू y इंटू 2√2z माइनस 2 इंटू 2√2z इंटू √2x। आपको सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है जो कंप्लीट स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उन्हीं से आगे वाली एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाली टर्म लिखी गई हैं। तो यहाँ अगर पहली टर्म आपको बनानी आ गई एक्स स्क्वायर वाली, वाई स्क्वायर वाली और जेड स्क्वायर वाली, तो अगली इजीली बन जाएंगी। अब यहाँ से अगर देखोगे तो हमारी जो आइडेंटिटी है सबसे पहले उसकी इन्वर्टिव फॉर्म लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इसी के साथ हमें कंपेयर करवाना है, तो a की जगह पे है √2x, b की जगह पे है y, c की जगह पे है 2√2z। बट फिर से वही, हमारे क्वेश्चन में हमें माइनस के साइन भी दे रखे हैं जबकि आइडेंटिटी में कहीं भी माइनस नहीं होता। तो कौन सी टर्म जो है वो माइनस की बनेगी, इसके लिए जिस टर्म के आगे भी माइनस दे रखा है उनमें से वेरिएबल देख लो। जैसे फर्स्ट जो टर्म है जिसके आगे माइनस है वो है 2√2x और y, तो यहाँ वेरिएबल एक्स वाई हैं। और ऐसे ही लास्ट टर्म जिसमें 2 इंटू 2√2z इंटू √2x दे रखा है उसमें वेरिएबल है zx, यानी दोनों में वेरिएबल कॉमन है x, यानी x वाली टर्म ही माइनस की है। तो हम इसको लिख देंगे माइनस √2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से आगे वाली जितनी भी x की टर्म है उनके आगे माइनस लगा देंगे। यहाँ से जब इन्वर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर को ओपन करोगे तो इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दोगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ क्यूब आ गया तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। क्यूब वाली आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। जहाँ x है वहाँ पे 2x रख दो, जहाँ y है वहाँ पे 1, और सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x प्लस 1। अब हम क्यूब को सोल्व करेंगे, जहाँ मल्टीप्लाई हो रही होगी नंबर्स की उसको सोल्व करेंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। तो 2 का क्यूब होता है 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब होता है 1, 3 2 ज़ा 6x इंटू रह जाएगा 2x प्लस 1। अब 8x क्यूब प्लस 1 तो एज इट इज़ रहेंगे, 6x जो है वो 2x के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 12x का स्क्वायर प्लस में 6x। अब कोई भी टर्म जो है आपस में ऐड नहीं हो सकती क्योंकि सभी के साथ वेरिएबल अलग अलग हैं, तो इसलिए यही हमारा आंसर रह जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। यहाँ भी क्यूब दिया गया है बट फर्क क्या है, अंदर माइनस का साइन है, तो क्यूब वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, क्यूब वाली ही आइडेंटिटी लगाएंगे बट उसमें साइन माइनस का होगा, तो ये आप खुद से करेंगे। आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। बस फर्क क्या है, x की जगह पे हमें 2a रखना है और y की जगह पे 3b रखना है। अब की बार ध्यान रखना माइनस का साइन नहीं लेना है 3b के साथ क्योंकि आइडेंटिटी में माइनस ही है उसकी जगह पे, तो x की जगह पे 2a, y की जगह पे 3b। फिर अगला पार्ट हमें गिवन है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो इसमें भी वैसे ही करना है, खुद से करेंगे आप ये x प्लस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा के। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट गिवन है x माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब, यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी क्यूब की ही, तो जहाँ x है वहाँ x ही रहेगा, जहाँ y है वहाँ पे 2/3y रख देंगे। तो ये भी आपको खुद से ही करना है। तो आज के लिए आप इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू।